झील बेसरे मु 10 वर्ष जाए स्त्री लोक मानकर मसाज करुथिली, किंतु कहार संदेह होई नथिला कि मु जने पुरुष बोली। दिने जने बहुत धनी स्त्री लोक मो पाखक आसी मसाज करेले, आउ मो मसाज रे खुशी हुई मते तांको पाखरे रखिनेले। आउ प्रतिदिन मु तांकर मसाज करुथिली। दिने मु मसाज करुथिली तो मो उपरे तेल ढली गला, आउ से स्त्री लोक मते तांको ड्रेस बदलेबाकू देले। किंतु सेते बेले किछि एमिति घटना हैला। मोर जन्म गोटे गरीब परिवार रे होइथिला। मो बापा रिक्शा चलाउथिले, तांकर रोजगार बहुत कम थिला। ता उपरे आमे 4 भाई भौणी थिलु। मु सबुठु बड़ थिली। बापांको पाखरे टंका नथिबारु मु बास मैट्रिक जाए पढ़िथिली। तापरे मु काम खोजिबा आरंभ करदेली, किंतु मते काम न मिलिबा कारणरु एया थिला जे मो अंदाज अलगा थिला। मु तो पुओ थिली, किंतु मो हाथ गोड़ आ स्वर पूरा झियंक पळी थिला। मो हाथ गोड़ देखिकी संपर्कीय सांग साथी आ गाँ लोक मते पारो बोली डाकुथिले। मो घर लोकंकु लागुथिला कि मु ना पुओ ना झियो। मु जेउठिकी भी जाउथिली काम मागिबाकू मो उपरे लोक माने हसुथिले, आउ कहुथिले कि किन्नर को काम दिया जाएनी, आउ सेठारु भी तड़ी दउथिले। मु भाबुथिली कि एहाटू भल होइथांता कि मु किन्नर होई जन्म होइथांती, किंतु मु तो सेतिकी भी नथिली। जेमिति मते दुनिया देखुथिला, केउठी भी मते काम मिलु नथिला, आउ घरे टंकार बहुत आवश्यक थिला। घर लोक भी व्यस्त होई पड़िलेनी, काहेकि ना दुनिया मो विषय एमिति भाबिबाकू नै से माने भी व्यस्त थिले। समय बढ़िबारे लागिला। एबे तो मु 25 वर्षर भी होई जाइथिली। दिने मु व्यस्त होई घर छाड़ी पळे आसिली, आउ घर छाड़ी आसीबा परे भी मते किछि काम मिलु नथिला। दिने जने अंकल मिलिले, आउ से मते साहस देले। तांकर गोटिए मसाज सेंटर थिला, सेठारे मते काम भी देले। आ मु लोकंक मसाज करिबारे लागिली। आउ सेठारे भी जेतिकी लोक आसुथिले मते किन्नर भाबिकी मोर मजाक उडौथिले। जणे तो मौका देखि मते हैरान करियाकू चेष्टा कला। पुणी मु से मसाज सेंटर छाड़ी देली। दिने एमिति बसिथिबा बेले मो मनरे एक ख्याल आसिला कि लोक जदि मते झियो बोली भाबुचंती ताहले तांक नजर रे मु झियो होई जिबी। सेते बेले मु निजको पुओ साब्यस्त करिबाकू बहुत चेष्टा करी हारी जाइथिली। तेणु मु एक नुआ रास्ता बाछि नबाकू स्थिर करदेली। तेणु सही अनुसार मु गोटे बुर्खा किनिली, आउ पूरा सजाई होई झियो बनिगली। एबे मु झियो होई घरु बाहरिबा सहित काम खोजिबारे लागिली। दिने मते गोटे ज्वेलरी दुकान रे काम मिलिगला, आ मु सेठारे काम करिबा आरंभ करदेली। दिने से मते कहिले कि तमे चेहरा लुचई के आसुच तो सुंदर निश्चय होइथिबो, आउ जदि तमे चेहरा न लुचई के दुकान रे रहिबो ताहले दुकान को बहुत ग्राहक आसीबे। मु कहिली कि मु पर्दा रे रहिबी, एथिपाई मु मुह खोली परिबिनी। सेठारे मु 3-4 मास काम कली, आ मोर सब ठीक ठाक चलीथिला। गोटे रूम भड़ा नै मु रहउथिली। पूरा दिन दुकान रे काम करुथिली। दुकान मालिक भी साहस देउथिले। से मो उपरे एते भरोसा करुथिले कि मु आश्चर्य हो गली। से मते केते थर परदा हटेबा को कहिसंती, मात्र मु एमिति केमिति करि पारथांती। दिने मो सहित सेया हला जहा मसाज सेंटर रे होइतिला। दिने राति रे दुकान मालिक मो सहित जबरदस्ती करिबा पई चेष्टा कले। जेमिति से बुर्खा टाणीबा को चेष्टा करिसंती तो से जानि गले जे मु पुओ बोली। जानिबा परे से मते बहुत गाली देले, आउ कहिले कि तमे मते एते दिन धरी धोखा देइथिल, अंधार रे रखिथिल। मु कहिले कि भल हेची, मु पुओ न हले जदि झियो होइथांती ताहले तम परि लोक मो सहित के जानि कोन करिथांते। पुणी मु तांको धक्का देई सेठारु पळेई आसिली। मते आश्चर्य लागुथिला ए दुनिया उपरे, आउ एई परि लोकंक उपरे। केमिति केमिति सब लोक रहिछंती ए दुनिया रे। जेतेबेले मु झियो होई जाइथिली लोकंक सामना को सेतेबेले भी हैरान करुथिले, आउ जेतेबेले पुओ हेकी जाउथिली सेतेबेले भी हैरान करुथिले मते किन्नर कहिकी। पुणी थरे मु बेरोजगार होई गली, किंतु मु साहस हरै नथिली। मु बुर्खा पिंधिकी पुणी थरे काम खोजिबा आरंभ करदेली। पुणी थरे गोटे दुकान रे मते काम मिली गला। से दुकान मालिकाणी जने स्त्री लोक थिले। से मते केबे भी बुर्खा काढिबा पई कहि नथिले। दिने से पूरा चिंता रे थिले। मु पचारिबारु कहले कि मो मुंड भीषण काटुची। मु कहली कि देखांतु मु आपणको मुंड चिपी देबी, किंतु से मना कर देले। किंतु किछि समय परे मुंड भीषण काटिबारु से कांदिबारे लागिले, आ कहले कि मो मुंड चिपी दियो।
पुणी मु तांको मुंड चिपिबाकु लागिली। किछि समय परे तांकर कष्ट गायब होइगला आउ ताकू आराम लागिला। से खुशी हुई कहले कि तम हाथ रे तो जादू अछि, मोर तो सब कष्ट गायब करदेल। तमको तो मसाज सेंटर खोलिबा आवश्यक। से मसाज सेंटर कथा बोधे सेमिति कहूतिले, किंतु से कथा जेमिति मो भितरे रहिगला। मु भाबिली कि ए कथा तो सत कि मो हाथ रे जादू अछि। मो हाथ रे एते शक्ति अछि जे मु भल भाबरे मसाज करि परिबि। प्रथमे तो मु पुरुष लोकंक मसाज करूथिली, तो सेमाने मते अलगा नजर देखुथिले आउ मोर मजाक उड़ौथिले। पुणी मु भाबिली कि एबे मु स्त्री लोकंक मसाज आरंभ काहेकि करिबिनी। स्त्री होई कि ए काम कले किछि असुविधा नाही। एतिकी भावना मो भितरे आसीबा परे जेमिति मो भितरे खुशी भरिगला। परदिन मु मालिकाणी को कहली कि मते किछि टंका उधार दियंतु, किछि दिन भितरे सुझी देबी। से मते किछि टंका देले। से टंकारे मु स्त्री मानक पई एक मसाज सेंटर खोलिली। दिन रे मालिकाणी को दुकान आउ संध्या हेले मु मसाज सेंटर रे काम कली। आउ मो मसाज परे काहाकू भी संदेह हो नथिला। बास किए किए मते बुर्खा पिंधिबार कारण पचारि दउथिले। समस्त को कहि दउथिली कि बास मते बुर्खा रे रहिबा को भलो लागुची आउ सेइटा भी अभ्यास होई गलानी। आज मु बुझी पारुथिली कि भगवान मो हाथ गोड़ स्वर झियो परी काहेकि देइचंती। भगवान किछि भी कथा केबे बेकार रे करंतिनी। मो एई हाथ ही मोर काम रे आसुथिला आउ मो काम भी बहुत भलरे चालुथिला। मो मसाज समस्त को पसंद आसुथिला। समस्त मोर प्रशंसा करुथिले। एथिपाई मोर ग्राहकंक संख्या बढ़ुथिला। मो सेंटर को एमिति ग्राहक आसुथिले जहांक शरीर रे बेसी असुविधा थिला आउ मसाज परे से असुविधा दूर हो जाउथिला। से सब स्त्री लोक मो सामने रे पसा काढ़ी दउथिले सुधा मु केवल मो काम रे मतलब रखिथिली। मो इरादा पूरा मजबूत थिला। मु किछि भी खराब नजर रे देखु नथिली। दिने जने स्त्री लोक मो मसाज सेंटर को आसीथिले। पूरा धनी घरर जना पडुथिले। गଳାରେ भଳିकी भଳି गहना, देहरे दामी पोशाक, हाथ रे धरिथिले दामी मोबाइल। से मो पाखको आसिकी कहले तुम सेंटर रो बहुत प्रशंसा सुनिची। मो अंटारे बहुत पीड़ा रहूची। किए भी मसाज कले कमुनी। एथिपाई मु तुम पाखको आसीची देखिबा पई कि किछि फायदा हेउची कि ना। एथिपाई मु पूरा हैरान होई गलिनी। तांको कथा सुनिबा परे मु पूरा भलरे तांकर मसाज कली। बहुत समय जाय भी मसाज कली। तांको टिके आराम लागिला। से मोर प्रशंसा कले आउ पळेइले। परदिन पुणी आसिले आउ कहले कि तमे मो घर को चल, तुमको बहुत टंका देबी। तमे जेतिकी रोजगार करूछ ताठारु ढेर बेसी। बास तमे मो चिंता दूर कर दियो। तांको कथा सुनी मु चिंतारे पड़ी गली। से मते बहुत टंका दबा को प्रस्तुत थिले। अर्थात मो भाग्य एबे मो उपरे खुशी वर्षा करबा को प्रस्तुत थिला। सेंटर रे दीर्घ समय जाए मसाज करबा अपेक्षा जने स्त्री लोकंक मसाज करिया को पड़िबो। किंतु मु मो मसाज सेंटर को केमिति बंद करि परिबी। कारण मु मो मालिकाणी ठारू टंका उधार आनिथिली। तेणु से धनी स्त्री लोकंको सत्य कथा कहि मना कर देली। से मात्र 2 सेकेंड भाबिले आ कहले कि मु तुमरो सब ऋण सुझी देबी। बास तमे मो साथी रे मो घर को चलो। तमको सेठारे गोटे रूम मिलिबो रहिबाकू। खाइबा पीबा पोशाक सहित बहुत टंका भी मिलिबो। मु बहुत सारा मसाज सेंटर को जाइची, किंतु सेमाने सचोटता आउ सठिकतार सहित काम करंतिनी। किंतु तमे समस्तंक ठारू पूरा भिन्न। तम काम मोर पूरा पसंद हो जाइची। मु कहली कि आपण एठी को प्रतिदिन आसी जांतु। मु आपण को स्वतंत्र भाबरे बहुत भलरे मसाज कर देबी। से कहले कि मते तमरो एही छोटिया सेंटर को आसीबा को भल लागुनी। मु बहुत धनी घरर। जेतेबेले मो सांग साथी को जना पड़िबो कि मु एठा को आसुची तो से माने मो मजाक उड़ेबे। एथिपाई मते एठिके आसीबा पई ठीक लागुनी। पुणी से मते अनुरोध करिबा परे मु तांको कथा मानि नेली। आउ से मोर सबु ऋण टंका सुझी देले। आउ मु मो सेंटर बंद करके तांको घर को पळेइली। तांकर एक बहुत बड़ कोठा थिला। सेठारे बहुत सारा रूम थिला। से मते गोटे रूम देले। तांको घरे बहुत सारा चाकर बाकर भी थिले। खाइबा पई अलगा, पोशाक सफा पई अलगा, घर झाड़ू पोछा पई अलगा, आउ ता सहित बगीचार देखाशुना करिया पई भी माली थिले। मोर तो जीवन पूरा बदली जाइतिला। मु सकाळु सकाळु उठिबा परे मो रूम को चा जलखिया पळे आसुथिला।
ସେଠାରେ କେବଳ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମସାଜ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ସେଠାରେ ମୋତେ ଯେତିକି ସୁଖ ସୁବିଧା ଓ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମସାଜ କରୁଥିଲି ତ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ତମେ କାହିଁକି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଛ? ମୁଁ କହିଲି କି ସେଇଟା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧେ। ସେ କହିଲେ କି ଏଠାରେ ତ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ପରଦା କାହିଁକି? ପୁଣି ମୁଁ ମିଛ କହିଲି କି ମୋ ଚେହେରା ଜଳି ଯାଇଛି। ଥରେ ଗରମ କ୍ଷୀର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମୁହଁ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଡରିଯିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି ମୋ ଚେହେରା ଦେଖାଏନି, ଆଉ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିକି ରୁହେ। ମୋର ଏତିକି କଥାରେ ସେ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏମିତି ମୋର ସେଠାରେ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ଯିବା ପରେ ଦିନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମସାଜ କରୁଥିବା ବେଳେ ତେଲ ବୋତଲ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୋ ବୁର୍ଖା ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସୁଛି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଲମାରିରୁ ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ କାଢ଼ି ବଦଳାଇବାକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ବଦଳାଇ ପାରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅ ଥିଲି। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡରିଯାଇ ମୋର ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ମୁଁ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଜଣେ ପୁଅ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏମିତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ଏମିତି ମଜା କରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବି ଖରାପ କରିନି। ମୋ ଠାରୁ ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ। କହିଲେ କି ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କି ତମେ ଜଣେ ପୁଅ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ସବୁ ସତ କହିଦେଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛି ତମେ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ମସାଜ କାମରେ ଲଗେଇବିନି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି କୋଠାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ତମ ପରି ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଏଠାକୁ ଡକେଇ ଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବଙ୍ଗଳାର ବହୁତ ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲି। ମୋ ସମୟ ଏବେ ପୁରା ଭଲରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ ରହିବି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ କି ମୁଁ ଜଣେ ପୁଅ ବୋଲି। ତ କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମଣିଷର କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ, ନା କି ରୂପ କି ଶରୀର। ନହେଲେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ସମାଜ ପରେ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ, ସେମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତେ କେମିତି? ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏ କଥା ସତ କି ନା ଯେ ମଣିଷ ତାର କର୍ମକୁ ନେଇ ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।